नोटबंदी लागू हुए 58 दिन हो चुके हैं, मतलब 2 महीने में सिर्फ 2 दिन की कम है। और आप सोचिए कि मैं इस समय आईसीआईसीआई बैंक जो कि इनर सर्किल में है, ये इसमें बैक टू बैक 3 से 4 एटीएम है और इतनी लंबी लाइन है। मेरे कैमरामैन आपको लाइन दिखाएंगे कि एक लंबी लाइन है और शाम के 5 बजने वाले हैं। विदेशी सैलानी है वो भी क्यू में है और पैसे के लिए अफरा तफरी जो लग रही थी वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन लाइन जो है वो लंबी है अभी भी। और कनॉट प्लेस में मैंने बैक टू बैक कई एटीएम का जायजा लिया है, लगभग 90% एटीएम में पैसे नहीं है और लोगों को जो है नोटबंदी की वजह से अभी भी तकलीफ है। कैश क्राइसिस जो है वो बनी हुई है। कैशलेस की जो बात की जा रही थी, लोग कैशलेस तो हो गए हैं लेकिन वो कैशलेस इकॉनमी नहीं हुई है। एटीएम जरूर कैशलेस है। यू आर फ्रॉम England, तो व्हेन यू केम इन इंडिया 2 days ago. 3 days ago and 2 days ago, and are you really feel any kind of difficulty due to demonetization, due to the money crisis of Indian currency? Not really, no. I'm kind of uneducated in the matter, but it does seem like a long queue in comparison to what we experience in England. Had you ever seen this kind of long queue in your country outside of ATM? No, never. It's usually like 2 people in a queue maximum. This is like a, it's like a any kind of, you just feel like it's a holiday. Yeah, absolutely. A crazy holiday, but beautiful at the same time. You are from also, sir? The United States. So you had ever seen outside this kind of queue in your country? No, I have not. First time are you looking this thing is going to happen in India? Sorry, I didn't hear you. Say that again. First time you are looking this kind of things in India, outside this long queue in the outside of ATM. This is the first time I've seen queues this long. Yes. So do you know about the demonetization has going to happen in India? Yes. Do you I think knew this about is it before good I got for India or bad? here. Well, I think maybe it's a good idea, but could have been organized better and planned for in a more in a way that was less harmful to the middle class and the poor. You feel any kind of difficulty? Well, long lines and limits to the amount that I can exchange, so a little bit. तो ये विदेशी सैलानी है, इन्हें ज़्यादा पता नहीं होता और चूंकि ये दूसरे देश में आए हैं तो वो आपके सरकार के फैसले के बारे में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं और ये पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत डिप्लोमेट होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने अब तक अपने ज़िंदगी में इस तरह की लाइनें नहीं देखी थी। सर, आप कितनी देर से लाइन में हैं? It's been quite long. It's been nearly 1 hour. तो क्या लग रहा है कि जो 2 महीने लगभग हो चुके हैं और जिस तरह से पीएम ने कहा था कि 50 दिन बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल हुई है या? No, it's not looking at all that things are going to normalize in the near future. We are facing a lot of trouble, and I think there's been lack of institutional arrangements to refill the ATMs and all because किस तरह की तकलीफें हो रही है लोगों को? Yeah, many ATMs are running empty, so like people are wasting their आप हमारे हिंदी दर्शकों के लिए हिंदी में नहीं बोल सकते? जी, हिंदी में भी बोल सकते हैं। सभी लोग हमारे देश के अपना उपयोगी समय व्यर्थ करके और एटीएम की लाइन में लग रहे हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए ये नुकसान है। वो जो काम करना चाहिए उनको वो काम छोड़ के अब लाइन में लग रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं और व्यापारी लोग हैं, सभी लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। तो एटीएम एक तरह से सभी एटीएम में पैसा पहुंचा नहीं है, तो ये करेंसी अभी प्रिंट हुई नहीं है उतनी मात्रा में, तो ये थोड़ा सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो देश बदल रहा है, आप जिस तरह से आप सरकार हो सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं। चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। शुरुआत में लोग इसके पक्ष में थे, जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ रही है लोग उसके खिलाफ भी होते जा रहे हैं। बात करें, अब लोगों को महसूस हो रहा है कि जो नोटबंदी हुआ उसकी वजह से आर्थिक हालात ख़राब हुए हैं, छोटे छोटे व्यापारी परेशान हुए हैं, लोग लाइन में। सर, आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल जितनी तेज़ी से होनी चाहिए उतनी हुई नहीं? इसमें कोई कमेंट्स नहीं करेंगे हम, हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। आज मेरे पास टाइम है तो इसलिए लाइन पर लग गया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है लाइन पर लगने की। बगैर लाइन में लगे हुए भी काम चल रहा है? बिल्कुल काम चल रहा है हमारा। तो कैशलेस इकॉनमी चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से अगर लोग लाइन में हैं तो वो शौक से तो नहीं लगे होंगे? नहीं है, इसमें कई सारे लोग हैं, बहुत सारे शौक से भी लगे हैं कि वो जो बार बार उनको आदत होती है कि लाइन में लगने की टाइम नहीं पास। क्या लग रहा है आप लोग शौक से लाइन में लगे हुए हैं? शौक से टाइम देना ही पड़ रहा है, अभी क्या करें। कितने देर से लाइन में हैं? 1.5 घंटे से लाइन में है और अभी भी लाइन आप पीछे देख रहे हैं और कोई शौक नहीं है। भाई साहब को पता नहीं कहाँ ये अपना नंबर में घुस रहे हैं, 6 एटीएम अंदर दौर चल रहे हैं और अभी भी टाइम और लगेगा हमें। ये परेशानियों का कारण और समय श्रम दोनों बर्बाद हुए हमारे। तो पीएम कह रहे थे कि 50 दिन दीजिए, 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे चौराहे पर बुला लीजिएगा,
50 दिनों में कैशलेस, जिस तरह से कैश की बात की जा रही थी, लिक्विडिटी की बात, वो ठीक नहीं हुई है। वो तो लालू जी बताएंगे कौन से चौराहे पे मोदी जी को ले जाएंगे। तो देखिए, राजनीतिक रूप से भी आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें होती हैं। यूपी में चुनाव हैं, नोटबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, प्रधानमंत्री हर रैली में बोल रहे हैं। लेकिन मैं अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ। कनॉट प्लेस में जब इतनी लंबी लाइन है तो देश के बाकी हिस्सों में आरबीआई ने खुद कहा है कि जितना ज़्यादा हो सके गांव के तरफ भी पैसे पहुंचाए जाए। वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहाँ से नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सारे मंत्री बहुत नज़दीक में है, वहाँ भी लाइन है। मैंने खुद जायजा लिया है, लगातार मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। कनॉट प्लेस में भी 90% एटीएम में कैश नहीं होते हैं। जो 10% एटीएम में कैश है, वहाँ लाइनें अभी भी लग रही है। क्या लग रहा है, कैशलेस से कुछ फ़ायदा दिख रहा है आपको? उससे क्या फ़ायदा लगता है आपको? कैश, मान लिया आप कैशलेस इकॉनमी हो गए, आपको पता है आप पेटीएम को पैसा देते हैं। जैसे आपने बैंक से पेटीएम के अकाउंट में 1000 रुपये डाल दिए, बैंक आपको उस पर ब्याज देना बंद कर देती है। पेटीएम 1000 रुपये आपका पेटीएम में पड़ा हुआ, लेकिन वो आपको ब्याज नहीं देता है। आपको पता है 1000 रुपये आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे एक दिन के लिए भी, तो उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? मेनली क्या होता है इससे हमारा जो यानी कि नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा 1000 रुपये है और मैं किसी को एक दिन के लिए दूँ तो वो उसे ब्याज देना चाहिए। अगर आप पेटीएम को 1000 रुपये दे रहे हैं एक दिन के लिए और आप अगले दिन इस्तेमाल करते, तो वो एक दिन के लिए तो आपको ब्याज नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, और वो भी आपके पैसे से? लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं, लाइन में लगने से बेटर है। इसमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम बचता है। तो फिर कैशलेस का क्या फ़ायदा दिख रहा है कैशलेस का ये फ़ायदा है, टाइम बचता है। आपके देश में 48% लिटरेसी है, मैक्सिमम महिलाओं की लिटरेसी नहीं है। तो क्या लगता है उनको क्या लगता है कि उनको 48, जिस देश में 48% लिटरेसी नहीं है, महिलाएं, मेरी माँ हैं, वो गाय भैंस पालती है और 1.5-2 लाख रुपए सालाना कमा लेती हैं, वो कैसे पेटीएम कर सकती हैं? क्या उन लोगों को क्या कहा जाए कि आप या तो पेटीएम सीख जाइए या आप अपना काम छोड़ दीजिए? सीखना कोई गलत बात थोड़ा है। मैं पेटीएम में 2000 रुपये जमा करा देता हूँ पेटीएम वॉलेट में, और 5 दिन के लिए, और मुझे कोई ब्याज नहीं मिलता। और बैंक में मेरा पैसा होता तो ब्याज मिलता। बैंक में कौन सा आपको 10,000 रुपये ब्याज मिल जाता है? सर, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कितना देती है सेविंग अकाउंट पर? आपको सर जो आप डेली निकालते हैं और जमा करते हैं महीने में, उसमें कुछ आप मुझे एक बताइए सर कि मुझे 10 लाख आदमी 2-2 हज़ार रुपये दे एक दिन के लिए, तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? अरे सर 10 लाख आपको नहीं ना सर, आप सर पेटीएम के 10 करोड़ यूजर्स हो गए हैं, 10 करोड़ यूजर्स हो गए हैं। 10 करोड़ यूजर अगर 500 रुपये, सर सुनिए तो, नहीं मैं बात क्यों नहीं करूंगा? कोई कंपनी मेरे पैसे से माला माल हो रही है और मुझे कुछ नहीं दे रही है, तो क्या मुझे बात नहीं करना चाहिए? 125 करोड़ में 10 करोड़ आदमी 500 रुपये पेटीएम को दे दे, एक दिन के लिए पेटीएम को 500 रुपये दे, तो वो कितना करोड़ होता है? वो भी कैशबैक करता है पेटीएम, पता है आपको? सर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है। बैंक भी कौन बड़ा रेट देता है? तो ये कैशलेस को लेके जिस तरह से सरकारें बातें कर रही थी, एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी भी कैशलेस को लेकर है। लगातार आरबीआई ने कई ऐसी कंपनियां जो पेटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही थी, जो कैशलेस की बात कर रही थी, उनको बैन किया गया है, क्योंकि वो जनता को कुछ सीधे फ़ायदा नहीं दे रहे थे। और कैशलेस के कई अपने फ़ायदे हैं तो कई अपने नुकसान है। प्लास्टिक मनी के भी हैं कि आपका 100 रुपया है वो टैक्स में तब्दील होकर 99, 98, 97 होता चला जाता है। और जब आपका बैंक में पैसा हो तो उस पर ब्याज मिलता है। अगर आप किसी बैलेट में डालते हैं तो वो कंपनी आपको कोई ब्याज नहीं देती है। तो ये सारी बातें आरबीआई खुद बता रही है, बैंक वाले भी बता रहे हैं, इसलिए बैंक के भी कई तरह की सुविधाएं हो रही है। तो इन सब बातों पर लगातार बहस हो रही है। देश कैशलेस की तरफ उसको बढ़ना ही पड़ेगा, एक मजबूरी भी है, और लोगों में एक तरह से एजुकेशन भी आएगा। तो अपनी अपनी धारणा है, लेकिन फिलहाल 2 महीने बाद भी जो लाइन की हालत है वो थोड़ी लंबी है और अभी भी लगी हुई है। तो आधा घंटा 25 मिनट भी लाइन में लगना पड़े तो वो बड़ी बात नहीं है। लोग खुश हैं, लोग उस लाइन में लगने के लिए तैयार हैं। और अभी बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये राष्ट्र के लिए कुर्बानी है, आप लाइन में लगे रहिए। लोग तैयार भी हैं, देश को मजबूत बनाना है तो आप लाइन में लगिए। आप कितनी देर से हैं? हम आधे घंटे से। तो क्या लग रहा है, कुछ हालात बदले हैं या पैसे के लिए अभी भी मारा मारी है? नहीं, थोड़े बदले हैं हालात, स्थिर आई है स्थिति थोड़ी, बाकी आपको क्या लग रहा है, कुछ हालात बदले हैं? हाँ, कुछ तो सुधार हुआ है। तो आप लोग सहम क्यों जाते हैं? अच्छा है तो कहिए अच्छा है, बुरा है तो कहिए बुरा है। अरे क्या क्या अच्छा बुरा होगा, वो जो कर रहा है वो अच्छा थोड़ी कर रहा है। हाँ। तो देखिए, जब आप इंसान किसी को कुरेदेंगे ना, तो जाके एक माहौल भी बहुत गर्म हवा सी बह रही है, अपने आसपास लोग देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं। अब बोलना भी थोड़ा सोच समझ कर पड़ता है। वो समय गया जब आप प्रधानमंत्री पर कमेंट पास कर लेते थे, उन पर मिमिक्री कर लेते थे। वो मनमोहन सिंह का दौर था। फिलहाल वाला जो दौर है उसमें थोड़ा मुश्किल है लोगों से बात करना, और लोग भी अपने आसपास दाएं बाएं देख के बोलते हैं पता नहीं कब कौन, क्योंकि नोटबंदी को भी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने गाना गाया था कि देशभक्त कतार में है। तो जो कतार में लोग लगे हैं वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर वो नोटबंदी के खिलाफ बोले तो कहीं उन्हें राष्ट्र विरोधी न कह दिया जाए। तो ये तमाम तरह के हालात हैं
जो नोटबंदी में कई तरह की चीज़ें सामने आई है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हर तरह की बातें हुई हैं, तो उसका भी एक असर है कि लोग खुल के अपनी बात नहीं कह रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, CP, दिल्ली।